Assalamu alaikum dear students, hope all of you will be fine. I welcome all of you to Abhisar Sociology classes. Today we are going to discuss the next topic, that is social stratification. That is social stratification, but from Weberian perspective. Yeah, what are the views of Max Weber on social stratification? पहले मैं आपको बताता चलूं कि लास्ट लेक्चर में हमने कॉन्फ्लिक्ट थ्योरी पढ़ा, कॉन्फ्लिक्ट पर्सपेक्टिव पढ़ा, तो उसमें हमने ये चीज़ देखा कि कैसे कार्ल मार्क्स से वाकई कहते हैं कि अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज कहाँ से, किसके लिए, सोशल स्ट्रैटिफिकेशन के लिए, ठीक है। मगर मैक्स वेबर थोड़ा सा एक्सेप्ट करता है कार्ल मार्क्स को, मगर बहुत सारी जगहों पे क्रिटिक भी करता है, बहुत सारी जगहों पे उससे वो सेटिस्फाइड नहीं है, और हम दोनों चीज़ को बताएंगे, दोनों चीज़ हम कवर करेंगे, ठीक है। कार्ल मार्क्स कहता है देयर जो इनइक्वालिटी है, जो सोशल स्ट्रैटिफिकेशन है, इट इज ओनली ऑन द बेसिस ऑफ अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज. We have enough resources in our society, but only the problem is that there is unequal distribution of resources. There is not rational distribution. Resources are not distributed rationally. Max Weber's views are something different from Karl Marx. Let us discuss. The work of German sociologist Max Weber represents one of the most important developments in stratification theory. Since Max Weber believed that social stratification results from struggle for the scarce resources in society. Karl Marx कहता है कि we don't have scarce resources, but there is unequal distribution of resources, जिसके ऊपर लड़ाई झगड़ा हो रहा है, जिसके जरिए एक स्ट्रेटा बहुत सारे रिसोर्सेज को जमा करके रखता है और दूसरे स्ट्रेटा को कुछ नहीं मिलता है, ठीक है। मैक्स वेबर कहता है कि सोसाइटी में स्ट्रगल है, सोसाइटी में देयर इज कंपटीशन, बट we have struggle, magar on the basis of what? Scarce resources. We are having limited resources in our society. That is why people are competing with each other on the basis of resources. ये जो social stratification है, Weber believed that social stratification results from a struggle for scarce resources in society. Weber बात करता है कि ये social stratification जो हमारी सोसाइटी में प्रेजेंट रहती है ना, इसका सबसे बड़ा कारण ये है कि we are lacking, we have limited resources in our society. Because of having these limited resources as scarce resources, people are competing with each other in order to get these limited resources. Although he saw this struggle as being primarily concerned with economic resources, this is important. No doubt, he denied Karl Marx, he rejected Karl Marx's views, but उसने इस चीज को माना कि एनी हाउ डायरेक्टली और इनडायरेक्टली जो इकोनॉमिक रिसोर्सेज है ना, दिस मैटर्स अ लॉट. कैसे? ऑल्दो ही सॉ दिस स्ट्रगल, ये जो स्ट्रगल है ना, एज बीइंग प्राइमरली कंसर्न्ड विद इकोनॉमिक रिसोर्सेज, इट इज प्राइमरली रिलेटेड, इट इज कंसर्न्ड, ये जुड़ा हुआ है, इसका कनेक्शन है, मगर प्राइमरली किसके साथ? इकोनॉमिक रिसोर्सेज के साथ. नो डाउट इसने इस चीज को एक्सेप्ट किया, मैक्स वेबर ने इसको डिनाई नहीं किया. इसने कहा हाँ ये सही है, कार्ल मार्क्स सही है कि जो सोशल स्ट्रैटिफिकेशन है, इट इज बिकॉज ऑफ इकोनॉमिक रिसोर्सेज. ये जो स्ट्रगल हो रहे हैं सोसाइटी में, ये जो लड़ाइयां झगड़े हो रहे हैं हमारी सोसाइटी में, इट इज, इसका जो प्राइमरी, नो डाउट इट इज लिंक्ड विद, प्राइमरली लिंक्ड विद इकोनॉमिक रिसोर्सेज, बट एट द सेम टाइम इट कैन ऑल्सो involve struggle for prestige and political power. Max Weber talked about prestige and political power. No doubt. मैक्स वेबर ने कहा कि इकोनॉमी होली सोली मैटर नहीं करता, बल्कि इसके अलावा भी बहुत सारे फैक्टर्स है जो मैटर कर रहे हैं. वो जो फैक्टर्स है, दैट इज स्ट्रगल फॉर प्रेस्टीज एंड स्ट्रगल फॉर पॉलिटिकल पावर, ये मैटर करते हैं. खाली इकोनॉमी मैटर नहीं कर रहा है. देयर इज सोशल स्ट्रैटिफिकेशन, बट आल्सो ऑन द बेसिस ऑफ प्रेस्टीज एंड पॉलिटिकल पावर. Those are having political power consists of one class, and those who don't have political power consists of different class, another class. ठीक है. तो इस चीज के जरिए हम सोशल स्ट्रैटिफिकेशन की बात कर सकते हैं इन टर्म्स ऑफ मैक्स वेबर. यहां मैं आपको बताता चलूं कि जो प्रीवियस लेक्चर जितने भी है ना, मैं अगर, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट मुझे मैसेज कर रहे हैं कि आप बता दीजिए, आप मटेरियल बता दीजिए, आप कहाँ से पढ़ रहे हैं. हरलम्बस है बड़ी वाली, हरलम्बस थीम्स एंड पर्सपेक्टिव्स इन सोशियोलॉजी, ठीक है, हरलम्बस, ठीक.
तो उससे मैं पढ़ा रहा हूँ ये चीज़। और इसके अलावा जो इग्नो बी मटेरियल है ना, उससे मैं सोशल स्ट्रैटिफिकेशन उस पर दिया हुआ है, ठीक है, तो उससे मैं पढ़ा रहा हूँ इस चीज़ को, ठीक है। यू कैन कंसल्ट दीज मटेरियल्स। इसके बाद मैक्स वेबर बात कर रहा है मार्केट सिचुएशन की। दिस इज इंपॉर्टेंट कंसेप्ट ऑफ मैक्स वेबर। वो बात कर रहा है मार्केट सिचुएशन की, वो स्ट्रैटिफिकेशन को, सोशल स्ट्रैटिफिकेशन को डिफाइन करने जा रहा है, वो सोशल स्ट्रैटिफिकेशन को हमको एक्सप्लेन कर रहा है, मगर किसकी वजह से? विद द हेल्प ऑफ मार्केट सिचुएशन। मार्केट सिचुएशन क्या है? लेट अस डिस्कस। लाइक मार्क्स वेबर सा क्लास इन इकोनॉमिक टर्म, नो डाउट वेबर ने इस चीज को एक्सेप्ट किया, नो डाउट। जैसे मार्क्स क्लास को डिफाइन कर रहा है इन इकोनॉमिक टर्म्स, वेबर भी उसी अंदाज से देख रहा है, मगर ही आर्ग्यूड दैट क्लास इज डेवलप इन मार्केट इकोनॉमीज इन विच इंडिविजुअल्स कंपीट फॉर इकोनॉमिक गेन। वो बात कर रहा है जहां पे बिल्कुल मैक्स वेबर डिफर हो रहा है मार्क्स, स्पेशली मार्क्स से, ठीक है, वो है मार्केट इकोनॉमीज। वेबर ने बात की है मार्केट इकोनॉमीज की। मार्केट में उसने क्लासेस को का जिक्र किया, ये जो क्लासेस डेवलप हो रहे हैं ये मार्केट इकोनॉमी बेस पे डेवलप हो रहे हैं। इसने स्पेशली मार्केट इकोनॉमी को फोकस किया। मार्केट में जिसका पोजीशन अप है बिकॉज ऑफ प्रॉपर्टी, बिकॉज ऑफ स्टेटस, बिकॉज ऑफ हैविंग इन्फ्लुएंस, ठीक है, या जरूरी नहीं है मार्केट में खाली मनी नहीं चलता है, बल्कि अगर किसी के पास अथॉरिटी है, अगर किसी के पास पावर है, अगर किसी का इन्फ्लुएंस है, अगर किसी के पास बिल्कुल स्टेटस है, तो उस बेस पे अपनी पोजीशन हासिल कर सकता है मार्केट में। देखिए इस बेस पे मार्क्स से डिफर हो रहा है मैक्स वेबर। कहां पे? ही आर्ग्यूड दैट, मैक्स वेबर कह रहा है दैट क्लासेस डेवलप हो रहे हैं, मगर ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट? मार्केट इकोनॉमीज इन विच इंडिविजुअल्स कंपीट, जहां पे इंडिविजुअल्स कंपीट कर रहे हैं किसके लिए? फॉर इकोनॉमिक गेन। मार्केट में जितने भी लोग काम कर रहे हैं, जितने भी प्रॉपर्टी क्लास है, जिनके पास प्रॉपर्टीज है, जिनके पास स्टेटस है, जिनके पास प्रेस्टीज है, जिनके पास पॉलिटिकल पावर है, वो स्ट्रगल कर रहे हैं क्या चीज पाने के लिए? बिल्कुल इकोनॉमिक गेन के लिए। हर किसी जगह बिल्कुल हमें क्या, इसको वो यूज करते हैं अपने स्टेटस को, अपने प्रेस्टीज को, अपनी पावर को, फॉर इकोनॉमिक गेन। ही डिफाइंड ए क्लास एज अ ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स हु शेयर सिमिलर पोजीशन in a market economy and by virtue of that fact receive similar economic rewards. मार्क्स ने डिफाइन किया है क्लास को इन टर्म्स ऑफ व्हाट? इन टर्म्स ऑफ इकोनॉमी। मार्क्स has defined class, a class is a group of people who are economically equally sound. इकोनॉमी की बात कर रहा है, इकोनॉमिकली साउंड, ठीक है। मैक्स वेबर बात कर रहा है मार्केट सिचुएशन की। मार्केट सिचुएशन कैसे? वो मार्केट सिचुएशन के जरिए क्लास को डिफाइन कर रहा है। ए क्लास एज ए ग्रुप ऑफ पीपल, ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स हु शेयर सिमिलर पोजीशन, जो शेयर करते हैं, जिनकी क्या है? एक पोजीशन है, एक लेयर में है, ठीक है, एक कैटेगरी में है। इन्हें कहां पे? मार्केट इकोनॉमी में। कहां पे? मार्केट सिचुएशन में, मार्केट इकोनॉमी। जो मार्केट इकोनॉमी जो है ना, उसमें वो सेम है, उसमें वो सिमिलर है, वो शेयर करते हैं सेम मार्केट, सेम पोजीशन इन मार्केट इकोनॉमी। वो इसी बेस पे उनको इकोनॉमिक रिवॉर्ड्स मिलते हैं, ठीक है, सेम इकोनॉमिक रिवॉर्ड्स मिलते हैं। किस बेस पे? कि इसी पे, बिकॉज दे शेयर द सिमिलर पोजीशन इन मार्केट इकोनॉमी, दैट इज व्हाई they receive equal economic rewards. Thus, in Weberian terminology, a person's class situation is basically their market situation. एक इंसान की जो सिचुएशन है, क्लास सिचुएशन, ठीक है, इज बेसिकली किस क्लास में रहता है, किस सिचुएशन में रहता है, इज बेसिकली देयर मार्केट सिचुएशन। वही उसकी क्या है एक्चुअली में, वही उसकी बेसिकली वही उसकी क्या मार्केट सिचुएशन होती है। मार्केट में कहाँ पे ये एग्जिस्ट हो रहा है, इसका कहाँ पे बिल्कुल वायर दिस क्लास एग्जिस्ट, वायर द पर्सन एग्जिस्ट। दोज हु शेयर a similar class situation also share similar life chances. This is important here. जिन लोगों के क्लास सिचुएशन सिमिलर होंगे, जाहिर सी बात है, ठीक है, मैक्स वेबर कहता है दे विल आल्सो शेयर सिमिलर लाइफ चांसेस। लाइफ चांसेस क्या है? अपॉर्चुनिटीज फॉर पर्सन या फॉर क्लास, फॉर ए ग्रुप इन लाइफ।
एक ग्रुप को अपॉर्चुनिटीज कौन कौन से मिलती है? एक इंसान को अपॉर्चुनिटीज इन हिज और हर लाइफ, वो किसकी वजह, उसकी बेस क्या होती है? उसकी बेस होती है एक इंसान का क्लास डिटरमाइन करता है। उस जाहिर सी बात है, अगर मैं प्रॉपर्टी क्लास से बिलोंग कर रहा हूं, उसमें पैदा हुआ हूं, उससे जुड़ा हुआ हूं, इट मीन्स दैट आई विल एंजॉय, आई विल हैव ग्रेटर अपॉर्चुनिटी एज कंपेयर टू दैट क्लास जो प्रॉपर्टी नहीं है, जो प्रॉपर्टी लेस है। दीज who share the similar class situation also share similar life chances। जाहिर सी बात है, जो लोग क्लास में सिमिलर होंगे वो सिमिलर लाइफ चांसेस भी शेयर करेंगे। लाइफ चांसेस क्या है कि अपॉर्चुनिटीज इन वनस लाइफ, चाहे वो इंडिविजुअल हो, चाहे वो ग्रुप को, चाहे वो क्लास हो। अगर एक इंसान अपर क्लास से बिलोंग कर रहा है, जाहिर सी बात है वो लाइफ, उसके अपॉर्चुनिटीज बहुत सारे होंगे लाइफ में, ठीक है, उसके लाइफ चांसेस बहुत सारे होंगे। एक ऐसा ग्रुप जिसको सुपीरियर माना जाता है, जिसको डोमिनेंट माना जाता है सोसाइटी में, द मेंबर्स ऑफ दैट क्लास विल एंजॉय बेटर स्टेटस एज कंपेयर टू, या बेटर लाइफ चांसेस एज कंपेयर टू द लोअर ग्रुप जिसको इंफीरियर माना जाता है, ठीक है। देयर इकोनॉमिक पोजीशन विल डायरेक्टली अफेक्ट देयर चांसेस ऑफ ऑब्टेनिंग दोज थिंग्स डिफाइंड एज डिजायरेबल इन देयर सोसाइटी, ठीक है। ये जो इकोनॉमिक पोजीशन है विल डायरेक्टली अफेक्ट, किसके ऊपर इफेक्ट करेगा? देयर चांसेस ऑफ ऑब्टेनिंग दोज थिंग्स, क्या हासिल करने के लिए, किस पे ये इन्फ्लुएंस करेगा कि जो चीजें जिंदगी में उनको, जो चीजें वो जिंदगी में हासिल करेंगे ना, उसका डायरेक्ट इन्फ्लुएंस होगा, इफेक्ट होगा किस पे? लाइफ चांसेस पे। एक क्लास का डिफाइनड किन चीजों पे? वो चीजें जो वो जिंदगी में हासिल करेंगे और जिनको डिफाइन सोसाइटी करेगी डिजायरेबल, ये अच्छे हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैं आपको एक एग्जाम्पल दे दूं, फॉर एग्जाम्पल एक्सेस टू हायर एजुकेशन। अगर एक इंसान अमीर क्लास से या अच्छे ग्रुप से या डोमिनेंट ग्रुप से बिलोंग कर रहा है, जाहिर सी बात है उसके मेंबर्स रिसीव क्या करेंगे? हायर एजुकेशन। अगर वो हासिल कर रहे हैं, इट इज बिकॉज ऑफ देयर लाइफ चांसेस, अपॉर्चुनिटीज, क्योंकि वो अच्छे ग्रुप में, वो सुपीरियर ग्रुप में, वो वेल्दी ग्रुप में या रिच ग्रुप में, रिच क्लास में वो पैदा हुए हैं। दैट इज वाई दे आर रिसीविंग हायर एजुकेशन, ठीक है। एंड गुड क्वालिटी ऑफ लाइफ और गुड क्वालिटी हाउसिंग, और जो गुड क्वालिटी हाउसिंग है ना, वो भी जाहिर सी बात है जो अमीर क्लास होंगे उनके अच्छे मकान होंगे, उनके अच्छे रहन सहन होंगे, लाइफ स्टाइल अच्छे होंगे, ठीक है, ड्रेसिंग पैटर्न उनका अलग होगा, अच्छा होगा, ठीक। तो अगर गरीब एज कंपेयर टू दोज जो गरीब हैं, एज कंपेयर टू जो जिनको अपॉर्चुनिटीज नहीं मिल रही है, एज कंपेयर टू दो जिनके प्रॉपर्टी, जो प्रॉपर्टी लेस है, ठीक है। तो इस बेसिस पे मैक्स पेपर डिफाइन कर रहा है किस चीज को? लाइफ चांसेस को डिफाइन कर रहा है, लाइफ चांसेस को, ठीक है। जो जिस इंसान की जितनी इकोनॉमिक पोजीशन अच्छी है, जाहिर सी बात है ये इकोनॉमिक पोजीशन मैटर करती है, डायरेक्टली इन्फ्लुएंस करते हैं। कैसे? किसमें हासिल करने को? जो जिंदगी में इंसान चीजें हासिल करता है जिनको सोसाइटी डिजायरेबल मानता है, ठीक है। फॉर एग्जांपल, एक इंसान की पोजीशन अच्छी इकोनॉमिक पोजीशन है, तो जाहिर सी बात है उनके जो मेंबर्स है वो हासिल करेंगे हायर एजुकेशन, दे विल गो थ्रू, इफ दे वांट दे विल गो थ्रू हायर एजुकेशन, ठीक है। और उनकी जो हाउसिंग होगी वो अच्छी होगी, वो बेटर होगी, उनके जो लाइफ स्टाइल्स होंगे वो बेटर होंगे, उनके जो उनका जो ड्रेसिंग पैटर्न होगा, ड्रेसिंग स्टाइल होगा वो बेटर होगा, ठीक है। तो इस बेस पे बिल्कुल सोसाइटी को हम स्ट्रेटा में रख सकते हैं। एक क्लास ऐसा जिसके पास प्रॉपर्टी नहीं है और दूसरा क्लास ऐसा जिसके पास प्रॉपर्टी है। एक क्लास ऐसा जिसके पास सोसाइटी में या मार्केट सिचुएशन में जिसका इन्फ्लुएंस चल रहा है और दूसरा वैसा जिसका इन्फ्लुएंस नहीं चल रहा है। एक क्लास ऐसा जिसके मार्केट सिचुएशन में स्टेटस है, मार्केट में उसकी इज्जत है, और दूसरा क्लास वैसा जिसको मार्केट सिचुएशन में कोई इज्जत नहीं है, ठीक है। तो थैंक यू सो मच।